केदारकंठा के इस सफ़र में हम सफ़र बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज खुले आसमान के नीचे जब आंखें खुली तो हिमालय में इस खूबसूरत सुबह के दीदार हुए। ऐसा लगा कि मानो जो रात को आसमान में मौजूद अनगिनत सितारे थे, उनमें से कोई एक सितारा सूरज के रूप में हम सबके करीब आया और अपनी किरणों से चारों दिशाओं में रंग भर दिए। पिछले एपिसोड में हम गाइचवान गांव से अपना सफर शुरू कर वहां पहुंचना है। यहाँ जुलोटा कैंप साइट तक पहुंचे थे। मन तो नहीं है इस जगह को छोड़ के जाने का, पर प्लान के मुताबिक आज हमें जुलोटा कैंप साइट से पुखरोला तक जाना है। तो चलिए शुरू करते हैं आप सभी के संग हिमालय में केदारकंठा का ये सफर। कुछ देर चलते ही खुले मैदान देखने को मिलते हैं, जहां पिछले दिनों हुई स्नोफॉल के ट्रेसेस यानी निशान सबके मन में ये होप्स जगा देते हैं कि आगे ऊपरी इलाकों में शायद और बर्फ देखने को मिलेगी। Are you alive? How it sways in the sun, keeping our stories in its motion, lies the truth about us. Things time will tell, we might never know. We'll be gone before it all begins. अब हम पहुंच चुके हैं केदारकंठा कैफे मोरू का थाच में। और यहाँ टी पॉइंट यहाँ की विशेषता ये है कि यहाँ पे अगर जो भी हम कटलरी देखते हैं, चाय जिसमें सर्व होती है, ये सब स्टील के हैं और जो बाकी कटलरी भी रीयूजेबल है। कोई भी पैकेज फूड जैसे कि मैगी या फिर जो प्लास्टिक पैकेज नहीं मिलती है यहाँ पे, ताकि इकोलॉजी और एनवायरनमेंट को कोई भी हानि ना पहुंचे और सस्टेनेबल तरीके से ये ढाबा यहाँ पे चलता रहे और लोगों को और चाय और बाकी चीजों का मजा दिलाता सेवा है। में चले रहे आप लोगों की सेवा के लिए ये ढाबा खोला हुआ। आपकी सेवा खत्म, हमारी सेवा भी खत्म। अरे वाह, बहुत बढ़िया। हमारा आगे का रास्ता पुखरोला कैंप साइट तक थोड़ा स्टीप है। See the trees grow, they were here long before. They're keeping our stories, and when we're older, they will still stand tall. Things time will tell, we might never know. We'll be gone before it all begins. कभी सोचा नहीं था कि बुखार में इतने भारी बैकपैक के साथ पहाड़ चढ़ूंगा। शायद किसी ने सही कहा है
असल में पहाड़ को जीतना नहीं, खुद को जीतना ही असली चुनौती है। अपने दिमाग में, मन में हमने जो भी सीमाएं, लिमिटेशंस, हर्डल्स बनाए हुए हैं, उनको पार करना ही असली पहाड़ चढ़ना है। इसलिए कभी मत सोचो कि मैं ये नहीं कर सकता या वो नहीं कर सकती। हम सब कुछ कर सकते हैं। खुद के भीतर बनाए हुए पहाड़ों को कभी चढ़कर तो देखो। तो ये वर्गलास है, इस पे पैर ध्यान से रखना। These are basically, इनको वर्गलास कहते हैं। इस पे पैर पड़ते ही स्लिप हो जाता है। स्नो हो गई, स्नो स्टार्ट हो गई, स्नोफॉल स्टार्टेड। ओ हो। फाइनली हम पुखरोला कैंप साइट तक पहुंच गए, विच इज़ एट अ हाइट ऑफ 10,800 फीट, जहां पहले से एक टीम केदारकंठा समिट से लौटकर वापस जाने की तैयारी में। मौसम बिगड़ने लगा है, इसलिए हमें सबसे पहले अपने टेंट्स पिच करने हैं। शाम होते ही ठंड काफ़ी बढ़ गई है। टेम्परेचर आउटसाइड इज क्लोज टू -5 डिग्री सेल्सियस एंड स्नोफॉल कंटिन्यूसली जारी है। इसीलिए किचन टेंट में आज हम सबसे पहले चाय बनाने का अटेम्प्ट करेंगे। आज तक नहीं पी है, बनाती इतनी
वेरी गुड। बचेगा तब ना। ठंड में दैट वाज अ मच नीडेड चाय। और डिनर पर हम सब ने अगले दिन केदारकंठा समिट यानी शिखर तक जाने के लिए काफ़ी डिस्कशंस किए। क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, किस टाइम अटेम्प्ट करना चाहिए, विल इट बी सेफ इन दिस हैवी स्नोफॉल, क्योंकि स्नोफॉल कंटिन्यूस हो रही है एंड वेदर प्रिडिक्शन के हिसाब से कल सुबह 6:30 बजे से फिर से हैवी स्नोफॉल प्रिडिक्टेड है। And if the weather is showing here snowfall, that means up there will be much more snowfall. सबके मन में कई सवाल हैं, लेकिन समिट तक पहुंचने की तमन्ना भी है। होपफुली वेदर कल सुबह क्लियर रहे ताकि हम सेफली समिट पहुंच सकें। सुबह से कंटिन्यूअस स्नोफॉल जारी है एंड इट डजंट लुक लाइक दैट इट विल स्टॉप। इसलिए कैंप में थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है। हम सभी किचन टेंट में गैदर हुए हैं आगे की स्ट्रैटेजी प्लान करने के लिए, जहां मीनवाइल हमारे ट्रैक लीडर ले नायक माउंट एवरेस्ट समिट से जुड़ी हुई एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुना रहे हैं। तो कैंप 4 तक पहुंचते पहुंचते 8 की टीम हो गई 2 की। अब 2 ही लोग बचे हैं। एक साइड पे है वही न्यूजीलैंड का माउंटेनियर एडमंड हिलरी और उसके साथ है नेपाल का शेरपा तेंजिंग नॉर्गे। रात को उन्होंने समिट स्टार्ट किया, डेथ जोन में एंटर हुए एंड देन लास्ट जो स्टीप था, डिफ़िकल्ट सेक्शन था, ट्राई किया और लकीली दे गॉट सक्सेसफुल टू पुट देयर रोप्स। तो रोप एक बार लग गई तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, निकल गए वो लोग आगे एंड फाइनली दे रीच द समिट। दुनिया के पहले 2 आदमी हैं जो एवरेस्ट पे पहुंचे हैं। तो आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा अचीवमेंट है उनके लिए। तो एडमंड हिलरी तो पागल होकर नाच रहा है कि भाई मतलब अब मेरा नाम हिस्ट्री में जाएगा। और एंड वी नो, मतलब आज भी लोगों को पता है कि भाई कौन है एडमंड हिलरी एंड तेंजिंग नॉर्गे। तो ही इज सेलिब्रेटिंग लाइक एनीथिंग एंड सडनली ही टर्न्ड। तेंजिंग नॉर्गे वहां पे घुटने पे बैठा है, हाथ जोड़ के प्रे कर रहा है। वो गया उसके पास कि भाई क्या कर रहा है, सेलिब्रेट कर, मतलब हमारे पास टाइम कम है, हमें नीचे भी जाना है, पर एंड वॉट एवर टाइम यू हैव गॉट उसका एंजॉयमेंट कर, सेलिब्रेशन करते। तो तेंजिंग नॉर्गे ने एक बहुत ही ब्यूटीफुल आंसर दिया है। वो बोलते हैं कि यू नो सर, you are coming here for the first time, but I was trying to come here from last 3 years. I was a part of 51, I was a part of 52 और now this is a 54. और ये 4 सालों में ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि मेरी स्किल्स पहले कम थी और अभी ज़्यादा है। उस टाइम पे मोटिवेशन कम था और अभी ज़्यादा है, पर it was the mountain who didn't allow me to be here, and this is the first time he is allowing me to be here. And that's why I'm thanking this mountain कि it's not me but it's you who has allowed me to be here, and that's why I'm praying to this mountain. शायद ये सच भी है। वो एनर्जी, शक्तियाँ, माउंटेन्स जब तक हमें अलाउ नहीं करते हम नहीं पहुँच सकते। अब देखना यह है कि क्या माउंटेन्स आज हमें अलाउ करते हैं समिट तक पहुँचने के लिए। लगभग 9 बजे थोड़ा मौसम क्लियर हुआ और हम सब ने तय किया कि एक अटेम्प्ट करते हैं। सो वी ऑल स्टार्टेड गेयरिंग अप टू गो टू केदारकंठा समिट। These are gaiters, ये हमको हमारे शूज़ में स्नो गिरने से बचाएगा। तो ये जो मिडल वाला है कि थोड़ा हार्ड आइस है, पर एकदम सॉफ्ट भी नहीं है, एकदम हार्ड भी नहीं है। तो उसके लिए हमारे माइक्रोस्पाइक जो हमें प्रॉपर ग्रिप देंगे। आप देख रहे हो घुस जाएगा अंदर। ठीक है, डन, चलो।
तो आ जाओ यहाँ पे। So, being here in wilderness, we cannot give a physical present to him. But from our side, what we'll give him as a present is, for the whole day today, we'll call him Happy Birthday. Happy Birthday! अगर किसी को भी हर्षित को बुलाना है, आप बोलोगे हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे कहाँ है? हैप्पी बर्थडे पानी लेके आ जाओ। बर्थडे बॉय ठीक है? नहीं, हैप्पी बर्थडे। So every time you want to call him, you have to wish him, and that's the gift from our side. कहीं किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं ज़मीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। हम बहुत हिम्मत करके और बहुत मुश्किल से समिट की तरफ निकले थे। मौसम का प्रेडिक्शन सही नहीं था, एंड एज पर प्रेडिक्शन बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रही है और ऊपर बहुत ज़्यादा मिलेगी। सो वी माइट हैव टू गो बैक। शायद माउंटेन्स वांट्स दिस फ्रॉम अस, यही शायद उनकी मर्ज़ी है। बट ये नज़ारा भी बहुत खूबसूरत है, एकदम किसी जन्नत से कम नहीं है। With heavy heart but accepting nature's will, we have decided to go back. जहां हमारे स्केड्यूल के हिसाब से हमें पहुंचना होगा अखोटी कैंप साइट। अखोटी में नेचर अपने अलग रूप में थी, जहां दिन भर बर्फबारी में सराबोर होने के बाद शाम की ढलती हुई ये धूप एक प्यार भरे स्पर्श जैसी थी। No, not taken, not taken. हम सब जब भी पहाड़ों में आते हैं तो यहाँ से कुछ ना कुछ ज़रूर ले जाते हैं, पर यह रिश्ता एक तरफा नहीं होना चाहिए। हमें माउंटेन्स की बेहतरी के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए, ताकि व्हेन वी बिड फेयरवेल टू देम, हम उनको एक बेटर कंडीशन में छोड़कर जाएं। एज पार्ट ऑफ इंडिया हाइक्स ग्रीन ट्रेल इनिशिएटिव टू कीप माउंटेन्स क्लीन, हम सब ने इंडिविजुअली अपने अपने इको बैग्स में रास्ते भर में मिले ट्रैश, प्लास्टिक्स, ग्लास और अलग अलग तरह के वेस्ट इकट्ठे किए, जिनको अब हम सेग्रीगेट करेंगे। ग्रीन, नॉन रिसाइक्लेबल which is red, tetra pack which is black, blue, and landfill which is black. Black is? Landfill. First is recyclable, in which the hard bottles
like our Pepsi or any cold drink bottle or those things will go into the recyclables. All the metal parts, all the glass, whatever you have, will go into the recyclable. Tissue will not go into recyclable because used tissue cannot be recycled. It's only the newspapers or the good papers. ये वेस्ट इंडिया हाइक्स के द्वारा फर्दर सेग्रीगेट किया जाएगा, majority of which will be recycled or upcycled and made to some good use. Very dirty, it will not go into recycling. और उसके बाद जो बच जाता है it goes to landfill and transported to Dehradun, which is then given to organizations like Waste Warriors who are doing tremendous job in waste management in the hills. As a rule of thumb, आप जब भी माउंटेन्स में आए कम से कम नॉन रिसाइकल वेस्ट जनरेट करें. Carry no or little packaged food. Avoid plastic bottles and contribute your bit to beautiful Himalayas and mountains. So what I want today is, you choose any of the tree. There are lots of tree here. Just go near to this tree. Look how it is growing tall. Ask a permission. You can put your hand, feel that roughness of that skin of that tree, and slowly whenever you feel comfortable, you can give a hug to the tree and you can say thank you or pay your gratitude to this tree. हमारी रोज़मर्रा की लाइफ में ट्रीज का इतना इम्पोर्टेंट रोल है, स्टार्टिंग फ्रॉम ब्रशिंग आवर टीथ टू द चेयर वी सिट ऑन. हर एक चीज़ के लिए ट्रीज अपने आप को शेड कर देते हैं ताकि हमारी लाइफ चलती रहे. These are unconditional friends and some of these are 150 years old and has seen so many things in this forest. So a big thank you to these trees.